परम मंगलमय भाव से आइए भगवान की ही वांगमय शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत में हम सब प्रवेश करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की जगह गोवर्धन भगवान का पूजन करा दिया, तब इंद्र को बहुत क्रोध आया और सूचना किसने दी? नारद जी गए और नारद जी गिरिराज पूजन का कुछ लड्डू लेके गए और नारद जी ने उनको दिया कि आप खाइए। और नारद इंद्र खाया, उसे बड़ा स्वाद आया। इंद्र ने पूछा, लड्डू तो बड़े अच्छे थे, पर ये किसका कहाँ का प्रसाद है? नारद जी ने कहा, गिरिराज गोवर्धन का पूजन हुआ, उसी का प्रसाद है। अब तो इंद्र एकदम आग बबूला हो उठा। इंद्र ने बहुत गालियां भगवान को दी। इंद्र कहता है, वाचालम बाली संस्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्तम उपासित्य गोपा में चक्रो प्रियम। इंद्र कहता है, अरे वह भगवादी मूर्ख अज्ञानी, उसने मेरा अपमान किया। उस मरण धर्मा कृष्ण की बातों में आकर इन गोपों ने मेरा तिरस्कार किया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और इंद्र ने सावर्तक मेघों को आदेश दिया कि ब्रज में जाओ और प्रलय मचा दो। फिर क्या था, सारे ब्रजमंडल के ऊपर भयंकर बादल गड़गड़ाने लगे और ऐसी मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हुई कि सारे इतना पानी बरसाया मेघों ने कि सारे ब्रजवासी शीत के कारण कांपने रहे। सारे ब्रजवासी ठिठुर गए। गोपा गोप्याच सीतार्था गोविंदम शरणम गेव। सब शीत से पीड़ित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और सारे ब्रजवासी कहते हैं कि अरे कन्हैया, लगता है इंद्र नाराज हो गया, पानी प्रारंभ हुआ और बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ऐसा रहा तो पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। सारे ब्रजवासी जाकर भगवान से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, आप ही संपूर्ण गोकुल के स्वामी हैं। इंद्र के कोप से आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने विचार किया कि ये ब्रजवासी मेरे हैं और मेरी शरण में हैं और भगवान का व्रत है। क्या बोले, एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं सभी, कर देता मैं अभय सभी, सब भूतों से अव्रत मेरा। भगवान का संकल्प है कि जो भगवान की शरण में जाता है तो फिर भगवान सबसे उसे निर्भयता प्रदान करते हैं। तो भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चिंता ना करो, अब जिस देवता की पूजा करी है वही आपकी रक्षा करेंगे। और भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन भगवान की शरण में गए और भगवान ने कहा कि आप सब आंख मूंद कर हमारे देवता से प्रार्थना करो, तब ये उठेंगे। और सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के पर्वत को बरसाती छाते के समान उखाड़ कर धारण कर लिया। जिसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ कर कहें छाता छाता, इसी प्रकार भगवान ने बिना किसी परिश्रम के गिरिराज गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर लिया। और सारे ब्रजवासी भी अपना डंडा लगा करके खड़े हो गए परम मंगलमय भाव से। अब यहाँ पर दर्शन करिए कि ब्रजवासियों ने डंडा लगाया और भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया। धीरे धीरे उठाते, धीरे धीरे जब एक दिन बीता, ब्रजवासियों ने देखा कि कन्हैया एक अपनी कानी गुड़िया लगाए खड़े हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा कि अरे कन्हैया, देख तू भी कुछ जलपान कर ले, थोड़ा सा आराम कर ले और चिंता मत करना, हम गिरिराज को उठाए हुए हैं अपनी लाठी पे। भगवान बोले
अच्छा एक बात बताओ, मैं छोड़ दूं तो क्या आप लोग संभाल लोगे? ब्रजवासियों ने कहा दारी के तू क्या समझे कि तूने ही अपने अंगुरिया पर इस पर्वत को उठा रखा है? भगवान बोले पक्का। ब्रजवासी बोले और क्या? ब्रजवासी बड़े भोले भाले। भगवान ने कहा कि छोड़ दूं? बोले छोड़ दो। भगवान ने जरा सी कानी अंगुरिया नीचे करी अपनी अंगुरी थोड़ी सी, और सारे ब्रजवासियों के डंडा चटाक चटाक टूट गए। सारे ब्रजवासी घबरा गए, बोले अरे कन्हैया जल्दी पर्वत को धारण कर, नहीं तो हम सब अभी तो डंडा ही गए, कंधा भी चटक जाएंगे। और भगवान ने पुनः धारण कर लिया। इस प्रकार देखते देखते अब इस घटना से सारे ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित थे, और नंद बाबा के पास सारे ब्रजवासी जाते हैं और कहते हैं बाबा सही से बताना, ये आपका ही पुत्र है? क्व सप्ताहायनो बालः क्व महात्रिविधारणं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका हो रही है कि आपका छोरा नहीं हो सकता। नंद बाबा ने कहा कि ब्रजवासियों, छोरा तो ये मेरा ही है। जब गर्गाचार्य जी ने इसका नामकरण किया था तब उन्होंने कहा था कि बाबा तेरे इस लाला में नारायण के समान गुण होंगे, नारायण समो गुण। अब इंद्र वृष्टि करते करते ऊब गया, उसका सारा स्टॉक खत्म हो गया। इतना पानी बरसाया इंद्र ने, लेकिन ब्रज में अब भी धूल उड़ रही थी। ब्रज में कहीं पानी का पता जता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने शेषनाग को लगा दिया था कि आप पर्वत के ओरे ओरे लग जाइए ताकि पानी वहां पर भरे ना। और भगवान ने अगस्त्य जी को लगा दिया था कि बाबा अब आप पूरे पानी को पी लीजिए, क्योंकि रामावतार में भगवान श्री जानकी जी ने कहा भगवान राम से कि प्रभु कोई ऐसे महात्मा को लाओ जो खूब खावे। सारे महात्मा दो चार खा के तृप्त हो जाते हैं, तो ये ठीक नहीं। भगवान ने अगस्त्य जी को बुलाया और अगस्त्य जी ने खाना प्रारंभ किया, और इतना खाया कि सीता माँ बनाते बनाते पूरा स्टॉक खत्म हो गया और सब कुछ खा गए। अब सीता जी राम जी की ओर देख रही हैं, बोली अब तो लाज चली जाएगी, ये बाबा बड़ा भयानक निकला। बोले जब इतना खाया है तो पिएगा कितना खाएगा इतना। तब भगवान ने इशारा किया कि बाबा हो गया, अब बस करिए। तब अगस्त्य जी ने बंद कर दिया खाना। बोला अच्छा ठीक है। अब जब इतना खाए, अयोध्या का सारा भंडार खाली कर दिया। जब बाबा इतना खा सकते हैं तो पानी कितना पिएंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा कि बाबा हम आपको पानी तो पिलाएंगे, लेकिन रामावतार में नहीं, कृष्णावतार में। तो आज भगवान ने उनको आदेश दिया कि बाबा अब आकर आप अपना पानी पी लीजिए। तो अगस्त्य जी मुंह फाड़ के खड़े हो गए और इंद्र पानी बरसा रहा है और अगस्त्य जी उसको पी रहे हैं। इंद्र का पूरा स्टॉक खत्म। बादलों ने आके कहा कि महाराज अब हमारे पास कुछ नहीं है। इंद्र बादलों पर बरस पड़ा कि बोले भाग जाओ यहाँ से, मेरे सामने से, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भाग जाओ। परम मंगल में भाव से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने गोवर्धन पूजन किया। तृतीया से नवमी तक जल वृष्टि हुई। दसवीं को इंद्र आए और इंद्र अपने साथ सुरभि गाय को भी साथ में ले आए हैं, क्योंकि भगवान को गाय बहुत पसंद है। इंद्र को लगा कि मैंने ऐसा अपराध किया है, भगवान मेरी ओर शायद ना देखे, लेकिन गैया को लेके जाऊंगा तो भगवान कृपा करेंगे। तो इंद्र सुरभि गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं और भगवान को गोपाल नाम से इंद्र ने संबोधित किया और मंगल में स्तुति भगवान श्री कृष्ण की इंद्र करते हैं। इंद्र अपनी स्तुति में कहते हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्तरजस्तमस्तम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः
इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है, आप विशुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं। और आगे इंद्र इस अपने स्तुति में कहते हैं, जगदीश मानी नाम मानम विदुर्वन। हे प्रभु, जो लोग अपने को जगदीश मान लेते हैं, उनके मान का मर्दन करने के लिए आप इस प्रकार की लीलाएं करते हो। भगवान ने कहा कि हे इंद्र, मामेश्वरे श्री मदांधो दंड पाणी में पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य इच्छामनुग्रहम्। भगवान कहते हैं, हे इंद्र, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके ऐश्वर्य को नष्ट कर देता हूँ। इसलिए दोबारा अपना अहंकार मत पालना, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि अपने अहंकार में आप मुझे देख नहीं पाए। दंड पाणी न पश्यति, आपने ये विचार नहीं किया कि आपके ऊपर भी कोई है। तो भगवान ने कहा कि जाओ इंद्र, और अब की बार दोबारा गलती मत करना। इंद्र भगवान को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करते हैं। देखिए, मैं निवेदन करूं, ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों, देखिए भगवान ब्रह्मा जी से बात तक नहीं किए, लेकिन इंद्र से भगवान बात भी किए, जबकि देखने में इंद्र का अपराध बहुत बड़ा है। इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को डुबाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने बेचारे ने कुछ नहीं किया। अरे ले गए ब्रह्मलोक में सुलाए, फिर उनको वापस कर दिए। अगर देखने में देखा जाए तो इंद्र का अपराध बहुत बड़ा है। इंद्र ने संपूर्ण ब्रजमंडल को ही नष्ट करने का प्रयास किया, पर भगवान ने इंद्र से तो बात की, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान ने बात तक नहीं की। ब्रह्मा जी ऐसे ही स्तुति करके चले गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की लीला से ब्रजवासियों से भगवान का 1 साल के लिए वियोग हुआ था। और इंद्र ने जो लीला की उसमें तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान का अपने भक्तों से संयोग हुआ। इसलिए भगवान इंद्र के ऊपर खुश हो गए। लोगों ने पूछा भगवान से कि आपने किसके बल से गोवर्धन को उठाया? तो भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे सुख कृपाते मन गिरवर लियो उठाए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। गो का मतलब है इंद्रियां, और ये इंद्रियां जिसमें वर्धित होती हैं, ये इंद्रियां जिसमें बढ़ती हैं, उसी को कहते हैं गोवर्धन। पहले हम छोटे थे तो हम लोग जितना हमारा हाथ आज जितना बड़ा है उतना हमारा पूरा शरीर था, लेकिन आज ये इंद्रियां बढ़ी किसमें? शरीर में रह के ये इंद्रियां बढ़ती हैं। तो इस गिरिराज गोवर्धन को श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ये जो देह रूपी गोवर्धन है, और भगवान ही इसको पुष्ट करते हैं। ये इस लीला का तात्विक विवेचन है परम मंगलमय भाव से। आगे 28वें अध्याय में भगवान नंद जी को मुक्त करते हैं वरुण लोक से। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलवाविशत। एक बार नंद बाबा ने एकादशी को निराहार व्रत किया, भगवान का पूजन किया। द्वादशी में उनको भ्रम हो गया नंद बाबा को कि चलो चलो, रात के 12 बजे ही उठ गए। उन्हें लगा कि 3 बज गए, भोर हो गई, और चलो यमुना जी में स्नान करो और फिर व्रत का पारण करेंगे। तो रात्रि के 12 बजे नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने गए। वरुण के लोग आए और नंद बाबा को वहां से उठा के वरुण लोग ले गए, क्योंकि रात्रि में स्नान करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। तो वरुण लोक में नंद बाबा को दूत ले गए और वहां पर बांध के नंद बाबा को रख दिया। ब्रजवासियों को जब ये बात पता चली, ब्रजवासी सब दौड़कर जाते हैं और कन्हैया को बताते हैं कि कन्हैया कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए।
भगवान यमुना के किनारे आए और यमुना जी में प्रवेश करके भगवान सीधे वरुण लोक में प्रस्थान करते हैं। वरुण देवता ने जब भगवान को देखा तो ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, भगवान का पूजन किया, भगवान की स्तुति की और फिर भगवान से पूछा कि प्रभु आपका आना कैसे हुआ। भगवान ने कहा कि मेरी तो स्तुति कर रहे हो और मेरे बाबा को बांध के रखा है, ये ठीक नहीं है। वरुण देवता बोले प्रभु क्षमा करें, अजानता माम केन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोयम तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। इंद्र ने कहा हे प्रभु मेरा यह सेवक अज्ञानी है, यही आपके पिता को ले आया है, कृपया इसे क्षमा करें। ऐसा कहकर वरुण देवता नंद जी को मुक्त करके भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब भगवान को लेकर आए। अब ब्रजवासियों में पुनः कानाफूसी प्रारंभ हो गई। जब भगवान नंद बाबा को लेकर वरुण लोक से आए, ब्रजवासियों ने समझ लिया कि ये साक्षात परमात्मा है। अब भगवान बार बार आंखों में पर्दा डालते हैं। गिरिराज गोवर्धन के बाद भी कुछ न कुछ करके टाल दिया और अब की बार ब्रजवासियों ने मान लिया कि ये परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि नंद बाबा वहां से निकलने के बाद ब्रजवासियों से बोले कि अरे भैया मुझे तो एक दूत आया, न जाने कहाँ ले गया। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि मुझे तो बांध कर वहां पर पटक दिया और जैसे ही मेरा छोरा वहां पर पहुंचा, इसको बड़े सिंहासन पर बिठाया, इसका पूजन किया, इसकी स्तुति की, तब ब्रजवासियों ने मान लिया ये लड़का कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया देख अब की बार तेरी टोल मटोल नहीं चलेगी, देख तू भगवान है तो बना रह, बस एक बार हमें बैकुंठ का दर्शन करवा दे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले अच्छा बैकुंठ देखना है? बोले हाँ। बोले अच्छा मेरे साथ चलो सब लोग। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पीछे पीछे आए और परम मंगल में भाव से भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंचे। और भगवान वहां पर पहुंच के कहें कि देखो जिसको जिसको बैकुंठ जाना है वो इस ब्रह्म कुंड में छलांग लगाए। बोले कन्हैया अपन वापस तो आ जाएंगे ना, कि चले जाएं पता चला वापस ही ना आ पाए। भगवान बोले मुझ पर विश्वास करो, आप लोग जैसे ही स्मरण करोगे वापस आ जाओगे। बोले चल कन्हैया ठीक है। और जैसे ही ब्रजवासियों ने उसमें डुबकी लगाई, सबके सब दिव्य वैकुंठ धाम में प्रस्थान कर गए। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोत्रता दद्दिस्रो ब्रह्मणो लोकम यत्रा कुरुरोध्यगात्पुरा। कहते हैं जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही सबके सब दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए। और वहां पर जाकर ब्रजवासियों ने क्या देखा कि कन्हैया शेषनाग पर बढ़िया से लेटे हुए हैं और बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता उनको स्तुति उनका स्तवन कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा तो एक ने कहा कि अरे वो देख वही है अपनो कन्हैया, देख कितने ठाठ हैं इसके यहाँ पे, वहां तो हम लोग इसको घोड़ा बना के इसके ऊपर बैठ जाएं, पर यहाँ इसकी रहीसी देखो। अब जैसे ही एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगे तो वहां भगवान के पार्षद भी भगवान के जैसे ही रहते हैं। उन्होंने कहा मौनम आस्थान, आप लोग चुप रहिए, क्या बोल रहे हो। अब ब्रजवासी बोले अरे हम कन्हैया के यहाँ आए हैं बैकुंठ में, लेकिन ये तो हमें बोलने तक नहीं दे रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा चलो कन्हैया के पास चलते हैं, उससे मिलते हैं। और जैसे ही चलने को तैयार हुए उसी समय पार्षद ने कहा रुक जाओ, इससे आगे नहीं जा सकते। अब बार बार जब रोका टोकी होने लगी, ब्रजवासी आपस में सोचते हैं कि कहीं गलत जगह फंस गए, इससे तो अच्छा अपना ब्रजमंडल है कि हम कन्हैया के साथ खेलें, खाएं, उठें, बैठें। पर यह बैकुंठ तो बहुत खतरनाक है। ब्रजवासी मन ही मन विचार करते हैं कि ये बैकुंठ हमारे किसी काम का नहीं है। अरे जहाँ हम कन्हैया से बात तक नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं है।
ब्रजवासी धीरे धीरे मन ही मन भयभीत होने लगे कि हम कहाँ आके फंस गए। और आंख मुड़ करके सारे ब्रजवासियों ने कहा कि भैया कन्हैया, अब हमें तो ब्रजमंडल में बुला ले, बैकुंठ में अब हमें नहीं रहना है। और जैसे ही इतना कहा, सारे के सारे ब्रह्म कुंड में वही पहुंच जाते हैं जहां पर डुबकी लगाई थी। और कन्हैया किनारे खड़े होकर कहते हैं, ब्रजवासियों घूम लिए बैकुंठ? बोले हाँ कन्हैया घूम लिए, लेकिन भैया तेरा बैकुंठ हमें नहीं चाहिए, हमें तो ब्रजमंडल ही ठीक है, यहाँ हम तुझसे बात कर सकते हैं। तो उस बैकुंठ को लेकर हम क्या करेंगे जहाँ इतनी मर्यादाएं हैं, ऐसा बैकुंठ मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से भगवान ने दिव्य बैकुंठ का दर्शन कराया परम मंगल में भाव से। आगे 29 से 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी की चर्चा है। और ये 5 अध्याय भागवत जी के पंच प्राण हैं। अगर श्रीमद् भागवत से रास का प्रसंग निकाल दिया जाए तो जैसे शरीर से प्राण निकाल दीजिए, उसमें कुछ नहीं बचता। ऐसे ही जो श्रीमद् भागवत भगवान का जो शब्दमय विग्रह है, शब्दमयी मूर्ति है, तो ये जो 5 अध्याय हैं यही भागवत जी के पंच प्राण आचार्यों ने बताए हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। सुखदेव जी ने रासलीला का प्रारंभ भगवान शब्द से किया। सुबोधनीकार वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान कह के सुखदेव जी ने स्पष्ट कर दिया कि भैया ये कोई साधारण बच्चे की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला होने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान पुष्ट करने वाली अगर कोई लीला है तो वो रास लीला है। कालिया नाग उठाने से भगवान की भगवत्ता सिद्ध नहीं होती। भगवान ने काली के फण पर नृत्य किया। भगवान शंकर तो काली को अपने गले में धारण करते हैं। गिरिराज गोवर्धन उठाना भी भगवान की भगवत्ता को सिद्ध नहीं करता। अरे भगवान ने काली अंगुरी पे धारण करके 7 दिन तक खड़े रहे, पर उसी गिरिराज गोवर्धन को हनुमान जी महाराज उड़ा के ले आए थे और ब्रजमंडल में स्थापित किए थे। तो कहने का भाव ये है कि सारे देवता मिलकर सारी लीला कर सकते हैं, लेकिन सब देवता मिलकर के भी रास नहीं कर सकते। तो रास भगवान को भगवान सिद्ध करने वाली लीला है। रास का मतलब क्या है? परमात्मा रस स्वरूप है और उस रस स्वरूप परमात्मा के रसास्वादन की विधि का नाम है रास। और गोपियां कौन हैं? गोपियों के विविध वेद हैं। गोपियां कोई सामान्य गांव की गवारी नहीं है। गोपियों के बहुत भेद शास्त्रों में बताए गए हैं। तदा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुम् इक्षंस विग्रहैः। दंडकारण्य के जो बड़े बड़े महात्मा थे, भगवान श्री राम को जैसे ही देखा मुग्ध हो गए। वो उनका आलिंगन करना चाहते थे, लेकिन अब भगवान बोले भैया हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए हमारा आलिंगन नहीं हो सकता। तो वो सारे महात्मा ब्रज में गोपी बनकर आए और भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं। बहुत भेद हैं गोपियों के। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन श्रद्धा, कृपा श्रद्धा, नित्य सिद्धा, इस प्रकार से बहुत सारे भेद हैं। तो गोपियां कोई सामान्य गांव की गवाली नहीं है। और दूसरी बात, गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गो मतलब इंद्रियां। गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का पान करती है, वह प्रत्येक जीव गोपी है। गोपियां देखती हैं तो केवल कृष्ण को ही देखती हैं। गोपियां अगर सुनती हैं तो कृष्ण चर्चा ही सुनती हैं। गोपियां अगर कोई कार्य करती हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करती हैं।
तो अगर हम अपनी जो जो प्राणी अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का पान करता है वह प्रत्येक जीव गोपी है। योग मायाम उपासितः, योग माया का आश्रय लेकर शरद पूर्णिमा की रात्रि में रमण करने की इच्छा से भगवान ने बंसी बजाई और बंसी की तान जैसे ही पड़ी गोपियों के कान, गोपियां भूल गई अपना भान। सास और बहू आपस में बातें कर रही हैं, लेकिन वो बंसी की धुन बहू को तो सुनाई पड़ी, सास के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगले बार भगवान ने जब वेणुनाद किया था कल के प्रसंग में, तो वो वेणु सर्वभूत मनोहर, वो वेणुनाद सबको सुनाई पड़ी थी। लेकिन इस बार जब भगवान ने वेणुनाद किया तो जो राज की अधिकारिणी गोपियां थी वो बंसी केवल उन्हीं के कान में पड़ी, और जैसे ही बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी, निशम्य गीतम तदरंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। जैसे ही सुना है गोपियों ने, अच्छा अन्योन्यम अलक्षित उद्यमाः, कोई गोपी किसी से बताने नहीं गई कि बंसी बज रही है चलिए रास के लिए, सब एक, कोई बताए नहीं, सब एक अलग अलग भाग करके भगवान के पास आती हैं। परम मंगल में भाव से सारी गोपियां सयत्र कांत, जहां भगवान श्री कृष्ण थे वहीं पर पहुंचती हैं और बंसी की तान जैसे ही पड़ी, गोपियां जो भी कार्य कर रही थी, दुहंत्यो भी ययुः कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधि सृप्त संयाव मनुदवास्या परायुः अंजन्त्यः प्रमिजन्त्योन्या लिम अंजन्त्यः प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यः कास्यलोचने यतस्तवस्ताभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। जो गोपी जो भी कार्य कर रही थी सब छोड़ के भगवान के पास भगी। एक गोपी दूध दुह रही थी, वो दोहिनी पटक कर भाग चली। एक गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, वो वैसे ही छोड़कर चल दी। एक गोपी भोजन परोस रही थी, वो भोजन परोसना छोड़कर चली गई। एक गोपी बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, वो बच्चे को वैसे ही रखकर चली गई। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी और वो उसको वैसे ही छोड़कर चली गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, वो उपटन में लाए बिना ही चली गई। एक गोपी ऊपल को पाथ रही थी, वो हाथ में ऐसे ही बिल्कुल हाथ नहीं धोया, इतना किसी को भान नहीं है कि हम सज धज कर जाएं। अगर संसार में कोई कामी या कोई कामनी स्त्री किसी के पास जाती तो सज धज कर जाती कि नहीं जाती, वो सज धज कर जाती। लेकिन जैसे ही गोपियों ने मुरली की तान सुनी, जो जिस अवस्था में थी सबके सब चल पड़ी। और वास्तव में परम धन्य वही है जिसका भगवान से संबंध है। जिसका भगवान से संबंध है फिर वो प्रतीक्षा नहीं करता, वास्तविक संबंध है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, हाँ निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से हो मुरली वाले से, हो कान्हा प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, कान्हा प्यारे से जिसका संबंध है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोपियों ने बंसी की तान सुनी और गोपियों की जो भी स्थिति थी, जो काम कर रही थी,
वो सबके सब मुरली की तान सुनते ही भाग पड़ी और बड़ी विचित्र स्थिति थी गोपियों की। बंसी जैसे ही बजती है, वृंदावन में बंसी बाजे है त्रिभुवन धुन छाई, ले वेड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि विश्राई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजे त्रिभुवन धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजे है त्रिभुवन धुन छाई, ले वेड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि विसराई, ले वेड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि विसराई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई हो, जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी वट को ध्याई, रे उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी वट को ध्याई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। हाँ वृंदावन में बंसी बाजे है त्रिभुवन धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजे है त्रिभुवन धुन छाई, ले वेड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि विसराई, रे मोरलिया हरि की हरि मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो, खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, गौ को साग पति को भूसा ऐसी मत बोराई, गौ को साग पति को भूसा ऐसी मति बोराई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजे है त्रिभुवन धुन छाई, ओ वृंदावन में बंसी बाजे है त्रिभुवन धुन छाई, हाले वेड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि विसराई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई।
पग में पहुँची घर में पायल नाक में नथुनी सजाई हो। पग में पहुँची घर में पायल कान में नथुनी सजाई। नैन महावर पग में अंजन बिंदी का कोल चिपकाई। रे नयन महावर पग में अंजन बिंदी का कोल चिपकाई। रे मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। रे मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। रे मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजे है त्रिभुवन धुन छाई। ओ वृंदावन में बंसी बाजे है त्रिभुवन धुन छाई। हाले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि विसराई। रे मोरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। रे मोरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। रे मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। रे मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियाँ जिस भी स्थिति में थी सीधे भगवान के पास पहुँचती हैं। आते ही भगवान ने पहले उनका स्वागत किया। भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यारामयम कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान पहले तो स्वागत करते हैं, देवियों आपका स्वागत है। फिर कहते हैं प्रियम किम करवाणि वह, बताइए आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। उसके तुरंत बाद भगवान प्रश्न करते हैं ब्रजस्या नाम अयम कच्चित, अरे ब्रज में सब कुशल तो है, इस प्रकार से क्यों भाग के आई हो। और फिर कहते हैं ब्रूतागमन कारण, देवियों तुम्हारे आने का कारण क्या है। अब ये भगवान ने परीक्षा हम संसारियों के लिए लिया। देवियों गोपियों में कोई विकार नहीं था, गोपियां तो दिव्य थी। हम संसारियों को दिखाने के लिए भगवान ये परीक्षा लेते हैं। गोपियां विचार करने लगी, यही बंसी की तान बजा के हमें बुलाएं, अब यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों आई हो। भगवान कहते हैं अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो, तो इससे पहले कि शेर भालू खा जाए चली जाओ यहाँ से। गोपियों ने सिर हिला दिया कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने नहीं आई। भगवान बोले अच्छा पति से झगड़ा करके आई हो। गोपियों ने फिर से हिला दिया कि नहीं, पति से झगड़ा भी करके नहीं आई। भगवान बोले देखो स्त्री के लिए उसका पति सर्वस्व होता है। पति कैसा भी हो, जड़ हो, वृद्ध हो, रोगी हो, कैसा भी हो, अगर वह पापी ना हो। भगवान ने एक शर्त रखी, लोके सुभिर पात की, अगर वह पापी ना हो तो पति के लिए, पत्नी के लिए पति उसका सर्वस्व है। लेकिन एक ही शर्त है, भगवान ने कहा पापी ना हो। ये श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं। देवियों ने सिर हिला दिया कि हम पति से झगड़ा करके नहीं आई। भगवान बोले अच्छा मेरा दर्शन करने आई हो। बोले देखो निकट आने पर कुछ न कुछ दोष दर्शन हर व्यक्ति में होने लग जाता है। तो भगवान ने कहा देखो मेरा दर्शन करने के लिए आई हो। गोपियों ने कहा हाँ। गोपियों ने अपनी बार सिर हिला दिया। भगवान कह रहे अच्छा अब दर्शन कर लिया तो फिर लौट जाओ, क्योंकि जैसा दूर रहने से हमसे प्रेम होगा वैसा हमारे पास रहने से प्रेम नहीं होगा। भगवान कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात् ततो ध्यान। भगवान कहते हैं मेरा दर्शन करने से, मेरे कथाओं के श्रवण से, मेरा कीर्तन करने से, मेरा स्मरण करने से जैसा मुझ में प्रेम होता है वैसा मेरे पास रहने से नहीं होता। न तथा सन्निकर्षेण, इसलिए प्रतियात् ततो गृहान। इसलिए आप सब अब दर्शन कर लिया, अब अपने अपने घर को लौट जाओ। गोपियां खड़ी थी, मूक भाषा में कुछ कह नहीं रही थी। अब गोपियों ने कहा कि अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो ये ऐसे ही प्रवचन देते रहेंगे। तो गोपियों ने आगे प्रणय गीत गाया है। प्रणय में प्रेम की याचना गोपियों ने किया है। गोपियां कहती हैं
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्वदर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियाँ कहती हैं कि हे विभो, हे व्यापक प्रभो। व्यापक इसलिए कहा कि आप हमारे हृदय में भी बैठे हो और आपको पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। आप हमारे हृदय की बात जानते हो, फिर भी ऐसा आचरण हम लोगों के साथ कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। गोपियाँ कहती हैं, हे विभो, आपको इस तरह निष्ठुरता पूर्वक नहीं बोलना चाहिए। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, हम सारे विषयों का त्याग करके आपके चरण कमलों में आई हैं। अरे गोविंद, एक बार विचार करके देखो, अगर हम कोई कामिनी स्त्री होती तो पहले अपना श्रृंगार करती, लेकिन हमने जैसे ही आपके वेणुनाथ को सुना उसी अवस्था में भाग आई। एक गोपी ने कहा, गोविंद ये देखो हाथ में गोबर लगा है, कहो तो लगा दूं। ये हमारा प्रमाण पत्र है कि हम कोई श्रृंगार करके नहीं आए। गोपियाँ कहती हैं कि हे गोविंद, हम सब कुछ छोड़कर आपके पाद पद्मों में आई हैं, हमारा त्याग मत कीजिए। जैसे भगवान नारायण अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से आप हमारा वर्ण करिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, पहले हमारा मन घर के कामों में लग रहा था, किंतु अब तो हमारे हाथ पैर हमारे वश में ही नहीं है। हम घर जाकर भी क्या करेंगे जब आपने हमारे चित्त को ही चुरा लिया है। चित्तम भवेन चित्तम सुखेन भवता परितः गृहेषु यन्निर्विसद्युत करावपि गृह्य कृत्य। गोपियाँ कहती हैं, मन के बिना शरीर बेकार है, तो घर जाकर भी क्या करेंगे। चित्त तो आपने बंसी बजा के चुरा लिया। गोपियाँ कहती हैं, गोविंद अपने अधरों की गोपियाँ कहती हैं, बड़ा सुंदर भाव है गोपियों का। सिंचांगनस्तद अधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतजहक्षयाग्निं नोचित वयं बृहजाग्नियुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। गोपियाँ कहती हैं, हासावलोक, हे गोविंद आपका ये मंद मंद मुस्कुराना, ये आपका तिरछी चितवन से देखना और बंसी बजाकर हमें बुलाना, इन सारी क्रियाओं के द्वारा आपसे मिलने की हमारे हृदय में अग्नि धधक उठी है। अब आप अपने अधरों के अधरामृत से इसे सींचकर बुझा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, नोचित वयम विरहजाग्नियुक्त देहा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम सब आपके विरह में अपने अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और ध्यानेन याम पदयो पदवीं सकेते, और ध्यान योग के द्वारा आपको हम प्राप्त करेंगे। अब आप लोग विचार करिए, गोपियाँ कोई सामान्य थी? अपने शरीर को क्षण मात्र में छोड़ देना किसी के बस की बात है? नहीं है। गोपियाँ कहती हैं, अगर गोविंद अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आप अपने शरीर को छोड़ देंगे और ध्यान योग के द्वारा आपको हम प्राप्त करेंगे। भगवान ने जब इन वचनों को सुना, भगवान प्रसन्न हो गए। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽतिरमद। भगवान आत्मा राम है, शिव आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, फिर भी भगवान ने दया प्रहस्य सदयम, सदयम मतलब दया पूर्वक, भगवान को कोई रास की इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान कृपा पूर्वक रास के लिए तैयार होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण परम मंगलमय भाव से गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर आ गए तथा भगवान उन गोपियों के साथ हाथ फैलाना, आलिंगन करना आदि क्रियाओं के द्वारा क्रीड़ा करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोलू नीलस्तनाल भनरम नखाग्रपातै स्वेल्यावलोक हस्तै ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम प्रतिपतिम रमयां चकार। कन्हैया ताता तहिया करके नाचने लगे
अब कामदेव को लगा कि हमने सब पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव को मुग्ध किया मोहिनी अवतार में। भगवान शिव स्खलित हुए, उसी से पृथ्वी में जो रत्न है वो जब स्खलित हुए उसका प्रमाण है। ब्रह्मा जी भी कामदेव की माया से मुग्ध हुए, बचे थे भगवान विष्णु। तो कामदेव ने कहा कि प्रभु आज आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। तो कामदेव आए। अब करोड़ों लिखा है ब्रह्म वैवर्त इत्यादि पुराणों में कि एक अरब गोपियां थी। कितना? 1 अरब। और ये लीला कोई प्राकृतिक लीला नहीं है, ये अप्राकृतिक लीला है। प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सामान्य वृंदावन को देखें तो उसमें 1 करोड़ कोई कहीं भी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। हमारे शास्त्र में लिखा है तो 1 करोड़ गोपियां थी। तो ये भगवान की जो लीला है ये अप्राकृतिक लीला है, प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कामदेव आया। कामदेव के प्रमुख 5 बाण हैं: वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, उद्दीपन। सारे बाणों का प्रयोग कामदेव ने भगवान पर किया, पर भगवान बिल्कुल निर्विकार बने रहे। कामदेव भगवान को प्रणाम करके जाता है और भगवान को अच्युत नाम से संबोधित करता है। अच्युत का मतलब न च्यवती स्वरूपात्, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं हुआ, जिसका कभी पतन नहीं है, वो केवल परमात्मा ही है, बाकी सब का पतन निश्चित है। परम मंगलमय भाव से अब रास करते करते कोई गोपी अगर थक जाती है तो भगवान अपने पीताम्बर से पंखा झलने लगते हैं, उसके मुख पोंछने लग जाते हैं। अब गोपियों को लगा कि सारे संसार में सबसे सौभाग्यशालिनी हम ही हैं। जब गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हुआ तो भगवान गोपियों के बीच में से उनका हित करने के लिए वहाँ से भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगी। और जिस प्रकार से पानी से मछली निकाल दीजिए तो मछली तड़पने लगती है, यही स्थिति आज गोपियों की हो गई थी। विरह ऐसा हुआ कि वृक्षों से गोपियां पूछती हैं कि हे वृक्षों, वृक्ष जो बड़े बड़े वृक्ष थे, कदम्ब इत्यादि, उनसे कहती हैं गोपियां कि हे वृक्षों, आपकी लंबाई बहुत है, तो आप देख सकते हो कि हमारे प्रियतम कहाँ पे हैं, जरा देख के बताओ कि कहाँ पे हैं। वृक्षों से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो गोपियां कहती हैं ये नहीं बताएंगे, इनको अपने बड़प्पन का अभिमान है। भगवान गुणबलता और सदियों से पूछती हैं, वहाँ से भी जब कोई आवाज़ नहीं आती, गोपियां कहती हैं ये क्यों बताएंगी, ये तो हमारी सवतन है। को जड़ को चैतन्य नहीं कछु जानत विरही जन। विरह में ये बोध नहीं रह जाता कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति आज गोपियों की थी। गोपियां पृथ्वी से पूछती हैं कि हे पृथ्वी, आपको तो पता होगा, आपके ऊपर तो भगवान चल के गए हैं। हमें लगता है, गोपियां कहती हमें लगता है आपके ऊपर से गए हैं, इसलिए आप इतना प्रसन्न हैं। पृथ्वी से भी कोई आवाज नहीं आती, पृथ्वी क्या बोलेगी। तो गोपियां सबसे पूछती हैं, हर जगह गोविंद को खोज रही हैं। जब गोपियों को कहीं भी भगवान का पता नहीं चला तो वे सब गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी बन गई यशोदा, एक गोपी बन गई कृष्ण और एक गोपी बन गई पूतना। तो कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का अभिनय किया। एक गोपी ने चुनरी हवा में उड़ाई और कहा डरो मत, मैं कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन उठा लिया है। इस प्रकार से गोपियाँ विविध लीलाएं जो भगवान ने की थी वो सब लीलानुकरण करने लगी। गोपियों को लगा लीलानुकरण करेंगी तब भगवान बताने के लिए जरूर आ जाएंगे कि देखो ऐसे नहीं ऐसे है। एक गोपी ने कहा
कि कृष्णो हम पश्चित गति, देखो देखो मैं ही कृष्ण हूँ, मेरी चाल देखो मैं ही कृष्ण हूँ। आज गोपियों को कृष्णाद्वैत हो गया। जैसे ब्रह्मानंद की निरंतर अनुभूति करते करते जो ज्ञान मार्ग के सिद्ध संत होते हैं वो सोहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं कि हम मैं ही ब्रह्म हूँ। आज गोपियों को भी कृष्णाद्वैत हो गया। गोपियां अन्वेषण करती चली जा रही थी, ढूंढती हुई आगे गोपियां बढ़ती हैं तो वहां पर भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। गोपियां कहती, एक गोपी कहती है बहन देख 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 ये देख हमारे प्रियतम के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। थोड़ी और आगे बढ़ी तो देखा कुछ पुष्प बिखरे हुए वहीं पर पड़े थे। और एक गोपी ने कहा कि देख बहन, थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा कि किसी एक गोपी के और चरण पड़े हुए थे। तब गोपियां आगे बढ़ती हैं। गोपियां कहती हैं कि बहन, श्री कृष्ण अकेले नहीं गए थे, किसी को अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने पुष्प से उसका श्रृंगार भी किया होगा, इसलिए ये पुष्प बिखरे हुए हैं। परम मंगल में भाव से इधर भगवान श्री राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हुए थे। लेकिन चलते चलते जब किशोरी जी को लगा कि अगर मैं मानवती होने की लीला नहीं करूंगी तो इन गोपियों को कभी भी भगवान के दिव्य रास का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए किशोरी जी ने मानवती होने की लीला की। और दूसरी बात, किशोरी जी को लगा कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले, गोपियों को छोड़कर चले गए हैं। अगर ये श्री कृष्ण मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे तब गोपियां श्री कृष्ण पर नाराज नहीं होगी। गोपियों को लगेगा कि जब ये राधा रानी को छोड़ सकते हैं तो हमें छोड़ दिया तो कौन बड़ी बात है। चलते चलते किशोरी जी ने कहा कि अब मैं थक गई हूँ। भगवान बोले चल नहीं पा रही हूँ, बोले ना। तो भगवान बोले अच्छा स्कंदम